ऑल इन वन सॉल्यूशंस पॉइंट वन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्रों, हिंदी साहित्य पर आधारित हम महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को पढ़ेंगे और सामान्य ज्ञान पर आधारित भी कुछ प्रश्न होंगे जिसे हम इसके साथ जोड़कर पढ़ेंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की ये महत्वपूर्ण वीडियो। यहाँ पहला क्वेश्चन देखते हैं कि अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया गया और ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू को माना जाता है। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु, जो लाला श्रीनिवास जी ने लिखा है। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? जयशंकर प्रसाद की रचना है एक घूंट। हिंदी का प्रथम पात्र कौन सा है? उदंत मार्तंड। हिंदी का प्रथम पत्रिका कौन सी है? संवाद कौमुदी। हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर व कितने समस्वर होते हैं? तो 11 स्वर व 33 समस्वर होते हैं। हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशी भाषा कहा गया है? तो बनारस अखबार। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सिद्ध सरापा, 9वीं शताब्दी इनका जन्म शताब्दी है। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? लल्लू लाल। हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है? विद्यापति। यहाँ पे मिसप्रिंट विद्यापति लिखा हुआ है, ये विद्यापति होता है, विद्यापति हैं ये। 12वां क्वेश्चन है, हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो ये सुधावर्षन। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? उदंत मार्तंड। यहाँ हम 14वां क्वेश्चन देखते हैं, अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है? यह भोपाल मध्य प्रदेश में है। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा, जिसे आधुनिक युग का मीरा भी कहा जाता है। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे? तो हेमचंद्र थे। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? पुष्पदंत। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, उपयुक्त पंक्तियां किस काव्य की है? तो ये यशोधरा काव्य की हैं, जो मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा हुआ था। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी परत, जय चितवत इकबार। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ये रसलीन है। सभी नेट जेआरएफ यूजीसी से संबंधित परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली के विकास में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और खड़ी बोली के प्रथम लेखक अमीर खुसरो जी को ही माना जाता है। 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और 2 सुखानों की रचना की है उसकी मुख्य भाषा क्या थी दोस्तों? तो ये खड़ी बोली ही इसकी भाषा थी। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? तो ये रामचरितमानस है। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि सूरदास को माना जाता है। आँख के किरकिरी होने का क्या अर्थ होता है? अप्रिय लगना, कोई वस्तु अप्रिय लगती है तो उसको आँख की किरकिरी कहते हैं। आशु काव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। आंचलिक रचनाएं किस से संबंधित होती हैं? तो ये क्षेत्र विशेष से और ग्रामीण परिवेश पर आधारित रचनाओं को आंचलिक रचनाएं कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की है? तो ये 3 महाकवि सूरदास, तुलसीदास और जायसी जी हैं। सूर भक्त कवि, तुलसी भी भक्त कवि और जायसी भी भक्त कवि, परंतु सूर कृष्ण भक्ति काव्य के, तुलसी राम भक्ति काव्य के और जायसी प्रेमाख्यानक या सूफी काव्य भक्ति धारा के कवि माने जाते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, आत्मजयी के रचयिता कौन है? तो ये कुंवर नारायण आत्मजयी के रचनाकार हैं या रचयिता हैं। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं।
आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? तो क्रो-मैग्नन मनुष्य को आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज माना जाता है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। आधुनिक युग के चारण कौन है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा कौन है दोस्तों? तो ये तेलुगु भाषा आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा है। राजकीय मतलब ऑफिशियली यूज होने वाली भाषा को राजकीय भाषा कहते हैं। आसमान पर चढ़ाने का अर्थ क्या होता है? तो आसमान पर किसी व्यक्ति को चढ़ाने का अर्थ होता है कि उसकी अत्यधिक प्रशंसा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे देखते हैं। इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या होता है दोस्तों? तो ऐतिहासिक इसका विशेषण होता है। इतिहास और एक प्रत्यय लगने से, इतिहास में एक प्रत्यय लगने से क्या बनता है? ऐतिहासिक। तो ये हो जाएगा ऐतिहासिक। ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है। एक नार पिया को भानी तन वाको सागर जो पानी, यह पंक्ति किस भाषा की है? तो ये ब्रज भाषा की पंक्ति है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? ये माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। आष्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? किरात कहा जाता है। किरात मीन्स संस्कृत में बहेलिया भी होता है। कटकटान कपि कुंजर भारी दुह भुजदंड तमकी महिमारी डोलत धरनी सभापद खसय चले भाजी भय मारुत ग्रसय। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो ये तुलसीदास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? केशवदास को कहा जाता है। ये लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न है, तो इसे आप लोग ध्यान से याद रखिए। और आगे बढ़ते हैं। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को, क्योंकि उन्होंने 300 से ज़्यादा कहानियाँ लिखी थी और मानसरोवर के 8 खंडों में इसे प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। कबीरदास की भाषा क्या थी? तो सधुकड़ी भाषा थी। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। कलम का सिपाही एक जीवनी विधा की रचना है जिसके लेखक उनके बेटे अमृत राय जी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद करने वाले लेखक राजा लक्ष्मण सिंह। कस्तूरी कुंडल बसे किसकी आत्मकथा है? मैत्रेयी पुष्पा की। ये नारी विमर्श की लेखिका हैं। कादम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट हैं। ये संस्कृत का प्रश्न है। कादम्बरी रचना है संस्कृत की, बाणभट्ट ने इन्हें लिखा है। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो ये महाकाव्य है जो 15 सर्गों में विभाजित है, जिसकी रचना छायावाद के प्रणेता कवि जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। तो कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? महाकाव्य है ये। पहला सर्ग चिंता है और लास्ट का आनंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर का क्वेश्चन। किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं? तो मिश्र बंधु जी ने। किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? तो भक्ति काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो जयशंकर प्रसाद ने संवाद शैली का अधिकतर प्रयोग किया है। उनके प्रत्येक रचनाओं में, कामायनी में और भी रचनाएं हैं जिसमें उन्होंने संवाद शैली का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया है। श्रद्धा मनु और ईड़ा, ये सब संवाद शैली में बात करते हुए नज़र आते हैं कामायनी के सभी सर्गों में लगभग। किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? तो भारत ही ऐसा देश है जिसमें अधिकतम संख्या में भाषाएं एवं बोलियां बोली जाती हैं। रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो ये वीर रस के कवि माने जाते हैं। रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा इत्यादि वीर रस की रचनाएं इनकी बहुत ही प्रसिद्ध हैं। 60वां क्वेश्चन देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को किस
रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था तो ये उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और रामधारी सिंह दिनकर को द्वितीय राष्ट्र कवि के रूप में भी जाना जाता है। प्रथम राष्ट्रपति आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो बिहारी जी ने बिहारी सतसई लिखकर रीतिकाल के कवियों में अमर हो गए। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो ये चीन में। ये आपका एक सामान्य ज्ञान का प्रश्न है, इसमें मैंने डाल दिया है। लाल पीला होने का क्या अर्थ है? तो लाल पीला होने का अर्थ क्रोध करना होता है। मतलब कहा जाता है कि उसने ऐसा काम कर दिया कि वह व्यक्ति उस पर लाल पीला होने लगा, मतलब क्रोध करने लगा। तो यहाँ पे 64 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो छायावाद के प्रणेता जयशंकर प्रसाद जी हैं। लोग हैं लागी कवित्व बनावत, मोहे तो मेरे कवित्व बनावत, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? घनानंद जी हैं। रीति मुक्त के कवियों में से प्रसिद्ध, और इन्हें पीर का कवि भी कहा जाता है। प्रेम के पीर कवि के नाम से ये जाने जाते हैं घनानंद, जिन्होंने बहुत ही प्रासंगिक रचनाएं इन्होंने लिखा है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता कौन है? ये मैथिली शरण गुप्त हैं। द्विवेदी युग के कवियों में सुमार कवि हैं ये। वापसी किस विधा में रचित है? ये कहानी वापसी है। विक्रम संवत का शुभारंभ कब हुआ था? 57 ईस्वी में हुआ था। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? तो विद्यापति की पदावली मैथिली भाषा में रचित रचना है ये। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? तो वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि चंद्रवर दाई को माना जाता है, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना किया है। वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता कौन है? तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान, जो वीर रस थे, ओत प्रोत रचनाएं इन्होंने लिखा है। और रानी लक्ष्मीबाई, जो वीर रस प्रासंगिक रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? तो ये अज्ञेय में मिलता है। ये व्यवस्था प्रियता और विद्रोह दोनों के गुण का समन्वय कर कर चलने वाले ये कवि थे। तो ये प्रयोगवादी कविता सबसे अधिक अज्ञेय में ही मिलता है। और प्रयोगवाद के प्रणेता भी अज्ञेय जी को ही माना जाता है। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार कौन है? तो बाल मुकुंद गुप्त शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? शिवा बावनी, शिवा भूषण, ये सब रचनाएं भूषण जी ने लिखा है। छत्रसाल, ये सब इत्यादि। शून्य की खोज किसने की थी? ये सामान्य ज्ञान का प्रश्न दोस्तों मैंने इसमें डाला है। तो शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेष कादम्बरी के रचयिता कौन है? अलका सरावगी। कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है, परंतु शेष कादम्बरी हिंदी की रचना है। ये अलका सरावगी जो स्त्री विमर्श की सुप्रसिद्ध लेखिका है, तो इन्होंने शेष कादम्बरी की रचना किया इन्होंने। श्रद्धा किस कृति की नायिका कौन है? मतलब ये मिसप्रिंट थोड़ा है यहाँ पे। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? यहाँ पे देखते हैं कि श्रद्धा किस कृति की नायिका है। तो ये कामायनी, श्रद्धा, ईड़ा, वासना, लज्जा इत्यादि ये कामायनी के सर्ग हैं। तो श्रद्धा कामायनी की नायिका है। और यहाँ पे देखते हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई है? तो 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में राजभाषा के रूप में उनको मान्यता मिली है। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन कौन सी है? सैंथाली,
संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी, ये 4 नई भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? तो अनुच्छेद 343 फर्स्ट, या इसको क भी बोलते हैं, 343 क। क्वेश्चन नंबर 81वां देखते हैं, संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है? सुदामा पांडे धूमिल, इन्होंने संसद से सड़क तक रचना किया हुआ है। संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है? तो ये तेलुगु है। संस्कृत की 4 अध्याय किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, जो ओज एवं वीर रस के सुप्रसिद्ध लेखक एवं कवि हैं। ज़्यादातर इन्होंने कविताएं ही, काव्य संग्रह ही लिखे हुए हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते, इस पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो ये मैथिली शरण गुप्त। सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये यशोधरा की काव्य पंक्तियां हैं। यशोधरा एक खंड काव्य है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? तो राजेंद्र प्रसाद ने हिंदी में सर्वप्रथम अपनी आत्मकथा लिखी थी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव पढ़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया था? तो मिश्र बंधु ने हिंदी नवरत्न में देव पढ़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया था। मिश्र बंधुओं में आप तो जानते हैं, कृष्ण बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र आते हैं। ये मिश्र बंधु त्रय आते हैं, कृष्ण बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने भारत की यात्रा की? तो फाहियान ने। फाहियान एक चीनी यात्री था, उसने सर्वप्रथम भारत में विदेशी होने पर भी भारत की यात्रा की थी। तो फाहियान चीनी यात्री था। और ये आपका सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा था? यूनान वासियों ने भारत को सर्वप्रथम इंडिया कहा था। सर्वप्रथम भारत का जिक्र किस अभिलेख में मिला है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में भारत का सर्वप्रथम जिक्र मिला है। 90 क्वेश्चन देखते हैं, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ये कबीर हैं, जो निर्गुण का विधारा के प्रणेता कवि हैं कबीर। मसी कागज छुइयो नहीं, कलम गही न हाथ, तो इन्होंने अनपढ़ होने पर भी इन्होंने अपनी रचनाएं अपने शिष्यों के द्वारा लिखवाई थी। तो ये कबीरदास की रचना है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं, साहित्यकार अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे। ये लगभग सभी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि अज्ञे जी का पूरा नाम बताइए। तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे इनका नाम है पूरा। सिंधु सभ्यता के लोग किस क्षेत्र के निवासी थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग भूमध्य सागरीय क्षेत्र के निवासी थे। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर था सिकंदर का सेनापति। सिकंदर किसका शिष्य था? तो ये अरस्तु का शिष्य था। और अरस्तु किसका शिष्य था? तो प्लेटो का शिष्य था। तो प्लेटो किसका शिष्य था? तो प्लेटो सुकरात का शिष्य था। सुकरात का शिष्य प्लेटो, प्लेटो का शिष्य अरस्तु, अरस्तु का शिष्य सिकंदर। यहाँ पे सिद्धों की उद्धत रचनाओं की काव्य भाषा क्या है? देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी। सुंदर परम किशोर वैक्रम चंचल नयन विशाल कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर उर्वनमाल, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये सूरदास की पंक्तियाँ हैं। सूरदास साहित्य लहरी, सूरसागर, भ्रमर गीत सार इत्यादि इत्यादि रचनाएं इन्होंने लिखा है, जो कृष्ण भक्ति काव्य के प्रणेता माने जाते हैं और अष्टछाप के कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ये वल्लभाचार्य के शिष्यों में से एक थे। वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास, परमानंद दास,
कृष्णदास और परमानंद दास इत्यादि हैं। कुंभन दास ये वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों में थे और विट्ठलनाथ के भी 4 शिष्य थे। चतुर्भुज दास, गोविंद दास, चित्त स्वामी और नंददास। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 96 की बात कर रहे हैं। सुंदर परम किशोर बैक्रम चंचल नयन विशाल कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर और बनमाल। ये पंक्तियाँ सूरदास जी की हैं। सुभाषित वली के लेखक कौन है? तो ये मयूर कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं और महत्वपूर्ण अंतिम 3 प्रश्नों को देखते हैं, 98, 99 और 100। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने कराया था? तो स्कंदगुप्त ने कराया था। स्कंद नहीं होता है, ये स्कंदगुप्त होता है। स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त एक नाटक है जो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे 99 क्वेश्चन है, सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? अमृतलाल नागर जी सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं। अमृतलाल नागर जी ने बूंद समुद्र रचना भी इन्होंने किया है, बूंद और समुद्र। और साथ साथ ये अंतिम क्वेश्चन आज का देखते हैं, सूरदास के गुरु कौन थे? तो हमने पहले ही आपको बताया था कि सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ स्वामी, जिन्होंने अष्टछाप की स्थापना किया था, जिन्होंने विट्ठलनाथ ने विट्ठलदास के 4 शिष्य और वल्लभाचार्य के 4 शिष्य। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह से हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण और भी हिंदी से संबंधित प्रश्नों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप इस चैनल से प्रकाशित होने वाले, पब्लिश होने वाले सभी वीडियो को आप समय पर देखें और उसका लाभ उठाएं। और इसको आप शेयर भी करिएगा, ताकि आपके दोस्त लोग भी इसे देखेंगे और इससे लाभान्वित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।